बहुत उसमें गति है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुका भी नहीं है एक अल्टरनेटिव क्रॉप की ओर, फलदार पेड़ लगाकर। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने जिले के अंतर्गत हो रहे जो भी एक्टिविटीज है उसके अनुरूप वहां के लोगों को डाइवर्ट करना, वहां के लोगों को आच्छादित करना, उनको उस लायक बनाना, ये सभी डीसीज का काम है, सभी उपायुक्तों का ये जिम्मेवारी बनता है। आप जिले के मुख्यमंत्री हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं। इसीलिए बिल्कुल इसका समय समय पर इसका रिव्यू भी बहुत तेजी से होगा और बहुत गहन रिव्यू की जाएंगी। इसलिए इस विषय को एकदम विशेष रूप से आपको ध्यान देते हुए काम करना है। आज लोग पर्यावरण की पर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली के हालत के बारे में सुन ही लिया आप लोगों ने, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए ना। और आज जो समूह है यहां पर, जो समाज है, इस समाज का कोई देवघर बासुकीनाथ जैसा भव्य शहर नहीं बन जाता है मंदिरों का। बनारस और अयोध्या जैसा राम मंदिर नहीं बन, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पेड़ नहीं तो झाड़ को तो जरूर कबाड़ करके वहां पर कंस्ट्रक्शन खड़ा होता है। लेकिन आदिवासी समाज कभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसको पता है यही पेड़ हमारी जीवन है। और आज उसी को लेकर हम लोगों ने बुके की परंपरा इसीलिए खत्म किया कि कम से कम जो पैसे बेवजह की चीजों पे खर्च हो, क्यों नहीं एक एक पेड़ लेकर के अपने अपने घरों पे लगाएं। अपने अपने जो भी पदाधिकारी हैं, आपको घर सभी डीसीज को बंगलोज मिले हुए हैं, खूबसूरत दिखने वाला फूल पत्ती तो आप जरूर लगवाते होंगे, लेकिन बड़ा वृक्ष लगाने का काम आप अपने ही कैंपस से क्यों नहीं शुरू करते? नहीं तो अगली बार से हम लोग इस योजना की ओर जाएंगे कि कोई पदाधिकारी वृक्ष लगाने के लिए तैयार नहीं है तो हम बंगलो क्यों दें? आप लोग अपार्टमेंट में रहिए। व्यक्तिगत जिम्मेवारी जब तक हम सुनिश्चित नहीं करेंगे और व्यक्तिगत अगले की नहीं, खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेवारी हम नहीं फिक्स करेंगे तो इस काम को आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, ये तो हम लगा लेते हैं, लेकिन कभी जामुन का पेड़ हम अपने कैंपस में नहीं लगाएंगे, आम का पेड़ नहीं लगाएंगे, नीम का पेड़ नहीं लगाएंगे, करंज का पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन आज भी झारखंड में कई ऐसे जिले हैं, रांची विशेषकर, जहां अंग्रेजों का अभी भी बंगलोज हैं और उन अंग्रेजों का लगाया हुआ पेड़ आज भी जिंदा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा प्रयास करें। जिला में भी हजारों हमारे पदाधिकारी हैं, बीडीओ है, सीओ है, डीसी है, डीडीसी है, एसपी है, डीएसपी है, थाना है,
ब्लॉक है, सारा कुछ है। उन्हीं जगहों पर हम एक बार खुद ही आप अपने लिए बनपट्टा का एक व्यवस्था बनाइए कि हम इस जगह को ग्रीनरी करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है आने वाले सभी मानव जीवन के लिए। ये कोई इससे नुकसान नहीं बल्कि राज्य का संरक्षण होगा, इस भौगोलिक क्षेत्र का सुरक्षा बना रहेगा। नहीं तो एक तरफ तो लगा हुआ है लोग इसको कब्र बनाने में, तो उस कब्र से हम बचने के लिए हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। और अभी पट्टा देने का इसका हम जब तक इसको सैचुरेट नहीं करें और इस चैलेंज के साथ अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाला समय में क्या होगा? कुछ लोग फिर जंगलों में घुस करके कुछ जमीनों को साफ करके उस पट्टे में दावेदारी करेंगे। फिर आप उसके साथ कोर्ट कचहरी, एफआईआर, थाना, जेल करते रहिए। अगर इसको हम एक मजबूत अभियान पकड़ करके चलकर सभी को इस कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं तो आने वाला समय में जंगलों में जो लोग इंक्रोचर के रूप में जिनको आप देखते हैं वो इंक्रोच करने वाले लोग नहीं दिखेंगे। नहीं तो ये परस्पर चलता रहेगा। हम शहर में जूझ रहे हैं शहर को इंक्रोच करने वालों से, और यहां शहर में तो इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन गांव में हम आज भी इस काम को रोक सकते हैं, लोगों को उसका अधिकार देकर। और अवेयरनेस की जहां तक की बात है, अवेयरनेस को लेकर के यहाँ के मुझे लगता है आदिवासियों को, वनवासियों की कमी नहीं है, कमी है हम लोगों की इच्छा शक्ति में, हमारी कार्यशैली में। काम को लटकाने का तो हम लोगों के पास भरपूर उपाय है, लेकिन उसका रास्ता हम कैसे निकालें, इस पर करने में हमारी पसीने छूटने लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो इसलिए आप सब लोग इस चुनौती को, सरकार का एक बहुत बड़ा एक मिशन और इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने राशन बांट दिया, पेंशन बांट दिया, धोती साड़ी बांट दी, बहुत कुछ बांट दिया, लेकिन ये एक ऐसी चीजों को हम लोग खड़ा करना चाहते हैं कि आने वाले 5-6 सालों में, 10 सालों में तुरंत इसका असर नहीं दिखेगा, इसमें समय लगेगा इसका असर दिखने में। और 5 से 10 साल के अंदर देखिए, अगर आज हम लोगों ने काम किया है, अगर इसको हम लोगों ने एक निश्चित समय पर मिशन मोड में सैचुरेट कर लिया तो 10 साल के अंदर अंदर इसका जो परिणाम है वो इस तरीके से दिखेगा जहां आपको भी ये गर्व महसूस होगा कि हमारे रीजन में जब आप लोग जब जिला छोड़ करके हेडक्वार्टर में आएंगे, उस समय आपको इस काम का महत्व पता चलेगा और अपने अगले कार्य को अंजाम देने में आपको काफी सहूलियत मिलेगी। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे तरफ से। त्योहार भी हम लोगों का बहुत सारा है, दिवाली है और छठ वट भी है, और उसकी भी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर
इस राज्य के हमारे आदिवासी मूलवासियों के लिए जो बरसों बरस जिस चीज की मांग को लेकर के बेचारे भटकते रहे हैं, मुझे तो लगता है कई डीसीओ ने बहुत तरीके से बेवकूफी बनाया है। आप लोगों ने मुझसे बनपट्टा बंटवाए हैं कई बार, कई जगह मैंने बनपट्टा बांटा है, लेकिन 1 डिसमिल 2 डिसमिल ही क्या मतलब होता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये चीजें नहीं हो आने वाला समय में।